कहानियों में दर्पण की तरह कार्य करने का एक अनूठा तरीका होता है। कभी कभी हमें दिखाते हैं कि हम कौन हैं और दूसरी बार हमें दिखाते हैं कि हम कौन बनना चाहते हैं। यहाँ मानव हृदय के विभिन्न पहलुओं की खोज करने वाली तीन छोटी कहानियां हैं। अफसोस, शांत बलिदान और स्मृति की दृढ़ता। एक, मौन की सिम्फनी। आर्थर एक विश्व प्रसिद्ध कंडक्टर थे, एक ऐसे व्यक्ति जो एक क्रेशेंडो की गड़गड़ाहट के लिए जीते थे। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे ही सन्नाटा भी छा गया। 70 साल की उम्र तक वह पूरी तरह से बहरे हो गए थे। वह अपने पोते की शुरुआत देखने के लिए सिम्फनी हॉल की पहली पंक्ति में बैठे थे। वह वायलिन सोलो का एक भी नोट नहीं सुन सके। इसके बजाय उसने लड़के के कंधों को देखा, जिस तरह से वे एक कठिन परिवर्तन से पहले तन गए और जिस तरह से गीतात्मक अंशों के दौरान उसकी आंखें बंद हो गईं। शो के बाद पोते ने पूछा, दादाजी, क्या यह ठीक लग रहा था? आर्थर ने लड़के के कठोर हाथों को अपने हाथों में लिया। मैंने संगीत नहीं सुना, उसने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन मैंने इसके पीछे की आत्मा को देखा। यह सबसे सुंदर चीज थी जो मैंने कभी देखी है। तो एलियास एक गुलाब के बगीचे की देखभाल करता था जो समुद्र के किनारे एक चट्टान के किनारे पर स्थित था। उसने ऐसी किस्में लगाईं जो उन रंगों में खिलती थीं जिनसे उसकी पत्नी सारा को प्यार था। गहरा लाल, हल्का खुबानी, जंगली सफेद। पड़ोसी अक्सर पूछते थे कि वह उस बगीचे पर इतनी मेहनत क्यों करता है, जिसे नमक का छिड़काव लगातार मुरझाने की कोशिश करता था। उसने कभी कोई खास जवाब नहीं दिया। जब एलियास का आखिरकार निधन हो गया तो उसकी बेटी को उसके बागवानी कैंची में एक नोट मिला। इसमें लिखा था, वह हमेशा दुनिया को देखना चाहती थी,